हाय गाइस। आज मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसी चीज़ जिसे बॉडी बिल्डर और जितने भी जो जिम वगैरह जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो कार्ब्स को अवॉइड करते हैं बिकॉज वो कहते हैं कि इसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। बट कार्बोहाइड्रेट्स क्या बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, उसी के बारे में मैं बात करूँगा। और क्या सिर्फ प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए क्योंकि आप जिम जाते हैं और मतलब बॉडी बना रहे हैं, तो क्या ये सही है, उसी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हाँ, ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आती है तो। स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है खाने में। चावल में कार्ब्स होते हैं और भी बहुत सी चीज़ों में कार्ब्स होते हैं, और वो कार्ब्स शरीर के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं उसके बारे में बात करूँगा। देखो, कार्ब्स इज़ द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, आप जितनी भी इन्वायरमेंट में चीज़ें देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब जितना भी कार्बन है, ये हमारे धरती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट कार्बोहाइड्रेट्स इस धरती में एग्जिस्टेंस होता ही नहीं। कार्बोहाइड्रेट से बाद में केमिकल रिएक्शन करके ग्लूकोज बनता है, तो जब शरीर में जाता है तो वो ग्लूकोज में जनरेट होता है, फिर बाद में जो है वो आपको उससे एनर्जी मिलती है। तो बिल्कुल कार्ब्स की रिक्वायरमेंट तो है हमारे शरीर में। कार्ब्स कितना लेना चाहिए इस पे डिस्कशन हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स ले रहे हैं तो कैलोरी आप बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, इससे आपका फैट बढ़ेगा, आपका वेट बढ़ेगा। बट हाँ, एक लिमिटेड क्वांटिटी में, और जो एक एक प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी है पर डे के लिए, जिस तरह से आप वर्कआउट करते हैं, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि जो लेबर्स होते हैं, मज़दूर होते हैं, वो मैक्सिमम चावल और ये सब चीज़ों का ही सेवन करते हैं। चावल हुए और जो मतलब रोटी हुआ, वो सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं मज़दूर, और चिकन वगैरह, क्योंकि उनको हर चीज़ पच जाती है, क्योंकि वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। अब जो लोग कॉरपोरेट में हैं, कॉरपोरेट लाइफ जीते हैं और सिटिंग जॉब है उनका, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फैटी चीज़ें कम खाएं। एनर्जी उनको भी चाहिए, बट कार्ब्स का इंटेक थोड़ा कम रखें। जितना मतलब रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो उस हिसाब से ही उतना ही कार्ब्स आपको रखना चाहिए। अब उनको बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि भैया जो लोग जिनका सिटिंग जॉब होता है, जो लोग घर में बैठ के मतलब जैसे ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, उनके लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो थोड़ा आउटसाइड जाएँ, धूप सेकें, क्योंकि इनफैक्ट जो सन है इट्स अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। सर्दियों का मौसम होता है तो धूप सेकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मियों में भी आप सुबह सुबह अगर सूरज की किरणें आएंगी तो उससे आपको विटामिन डी का अच्छा सोर्स मिल सकता है, क्योंकि दोपहर में तो आप धूप सेक नहीं सकते। गर्मियों का जब मौसम होता है, जब मई जून की गर्मी होती है, तो बट सुबह सुबह आप थोड़ा सा अगर सनलाइट लें तो वो आपकी बॉडी के लिए एक एज ए एनर्जी की तरह काम करता है। तो वो एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। उससे आपको विटामिन डी, सिर्फ विटामिन डी ही नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें आपको सनलाइट से मिलती हैं। ठीक है, प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। सबसे बड़ी चीज़ इंडिया में ये है कि इंडिया के लोगों का प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा कम है। हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, क्योंकि हमारे देश में एक है प्रॉब्लम कि लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेजिटेरियन, दे डिडंट ईट नॉन वेज। उनकी अपनी बिलीफ है, तो उनको फिर बाकी चीज़ों का सेवन करना होगा, जैसे पनीर हुआ और दालें हुई, वो एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। बट जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जैसे कि जो अंडा और चिकन खा सकते हैं, वो उनके लिए तो वो सोर्स ऑफ प्रोटीन है ही, ज़्यादा भी नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको सभी चीज़ें जो है संतुलित होकर लेनी चाहिए। और ये बात कही जाती है कि कार्ब्स बुरे होते हैं, ऐसा नहीं है। कार्ब्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जितना भी आप दुनिया में एनर्जी देख रहे हो, ये सब जानवर, बिल्ले, इंसान जो चल रहे हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस करें। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स रिएक्शन करता है, ग्लूकोज जनरेट होता है, तो वो जो ग्लूकोज होता है फिर बाद में एनर्जी सोर्स का काम करता है। तो मीठा भी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट हाँ लिमिटेड क्वांटिटी में। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कि मान लो किसी को चक्कर आ गया, कि धूप में मतलब कुछ चक्कर आ गया अचानक से, तो हम
उसको पेड़ा खिलाते हैं कि इसको पेड़ा पूड़ा दो क्योंकि इसको कमज़ोरी आ रही है। तो वही पेड़े में एक ग्लूकोज होता है जो इंसान को एनर्जी देता है टू रिगेन देयर स्ट्रेंथ, जब भी वो मतलब कमज़ोरी फील कर रहे होते हैं। बट हाँ, हर चीज़ की एक क्वांटिटी होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो उस हिसाब से ही आपको हर एक जो खाना वाना है वो आपको खाना चाहिए। ठीक है, तो ये था मेरा वीडियो। बाकी आप अच्छा खाइए, फ्रूट्स खाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। आई थिंक मैं देखता हूँ कि चलो हमारे देश में थोड़ी गरीबी है, तो आई थिंक कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हर हर दिन मतलब मुश्किल होता है यार फ्रूट्स वगैरह, मतलब एक आम इंसान के लिए, एक जो मतलब बेचारा लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए फ्रूट्स खाना, अनार खाना, इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट। बट ज़रूर इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और अगर लोगों की सेहत अच्छी होगी तो हमारे देश की प्रोडक्टिविटी और हमारा देश तभी जो है ग्रोथ रेट में सबको पछाड़ सकता है, और हम दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन सकते हैं अगर हम लोगों की डाइट पे ध्यान दें, क्योंकि अगर लोगों की सेहत अच्छी होगी तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, और यही था मेरा वीडियो, और मैंने वीडियो अच्छा बनाया यार। आप ज़रूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब मतलब लाइक कर देना, और ज़रूर ना मतलब लाल बटन होता है सब्सक्राइब का, वो दबा देना। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, क्योंकि हमें भी चाहिए कि हमारे भी 1000 सब्सक्राइबर हों। तो 1000 सब्सक्राइबर के लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और लाइक करें मेरी वीडियो को। थैंक यू।